कैसे नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लो भाई, बेशक मईशत पर जवाल है, रोजगार का काल है, आवाम की पहुंच से दूर घी तेल आटा चीनी दाल है, मगर एक कमाल है, वतन अजीज हर किस्म की अफरा तफरी से माला माल है। एक तरफ अभी पुरानी अफरा तफरी जारी होती है तो दूसरी तरफ नई अफरा तफरी की तैयारी होती है। वतन अजीज में आए रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लंगोटी उतारी होती है। अब आप कहेंगे कि ये बात हंसने की नहीं रोने की है। अरे भैया, रोने की नहीं, एक होने की है और एक होकर इस मैले नजाम को धोने की है। कश्मीर की सूरत हाल गंभीर है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ काफिले रमा दमा है, रुकावटें धुआं धुआं हैं। पाकिस्तानी मीडिया खबरें दबाने लगा है और इंडिया का मीडिया झूठ पे झूठ दिखाने लगा है और पाकिस्तानी कश्मीरियों से हमदर्दी का ढोंग रचाने लगा है। ये वही इंडिया है जिसने हमेशा मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों के हकूक को रौंदा कुचला, हक खुद इरादियत को तबाह किया, कई मासूमों की जानें ली। ये वही भारत है जो मजलूम निहत्ते कश्मीरियों को अपनी जीपों के आगे बांध कर घुमाते हैं। आज ये पाकिस्तानी कश्मीरियों के गम में निढाल होकर मातम बर्पा कर रहे हैं अपने टीवी चैनलों पर। पूरी दुनिया में पाकिस्तान में लगा ये तमाशा दिखा रहे हैं, मगर उन्हें मौका किसने दिया? हमने। बकौल अच्छन भाई के इंडिया में प्रोपेगंडा है और हमारे यहाँ डंडा है। कश्मीरियों के मुतालबात को सुनकर कुछ तज्जियोकारों का कहना है कि आधा पाकिस्तान खते गुर्बत के नीचे रह रहा है। इस वक्त जो कश्मीरी भाइयों को सहूलतें मुयस्सर हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं है। कश्मीरी भाइयों के लिए आटा सस्ता है, बिजली इंतहाई सस्ती है। बकौल अच्छन भाई के ये बात सच है, मगर इस सच के पीछे भी एक सच है कि कश्मीरियों ने अपने लिए ये सहूलतें बाहर सड़कों पर निकल कर, जाने देकर, लड़कर, हाथ पांव तोड़वा कर ये सहूलतें हासिल की हैं, जबकि हम अपने हकूक के लिए बाहर निकलने के बजाय आपस में एक दूसरे का हक खाने वाले लुटेरे बन गए और फिर कहते हैं कि फलां को ये सहूलतें मुयस्सर हैं, हमें क्यों नहीं मुयस्सर। आज नहीं तो कल ये सियासी और इंतजामी मामलात खत्म हो जाएंगे और ये जुलूस अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। मगर सिक्योरिटी एहलकार हों या निहत्ते अवाम हों, जो मारे जा रहे हैं कौम के वो बेटे अब कभी अपने घरों को वापस नहीं लौटेंगे। सज्जनों, बेलियों, भाइयों बहनों, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं काफिले अपनी मंजिल की तरफ रमा दमा है, कुछ हलाकतों की भी खबरें आ रही है, मगर यहाँ हम बैठ करके कैसे तस्दीक करें? वहाँ इंटरनेट बंद है, वहाँ से कोई खबर बाहर नहीं आ रही। लिहाजा हम यहाँ बैठ करके फिगर देना शुरू कर देंगे, इतने शहीद हो गए, सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। ये ज्यादती होगी भाई, मैं खुद के साथ ज्यादती होगी। हाँ जी, क्योंकि आप जानते हैं कि निजाम को हथियार उठाने वाले से ज्यादा सवाल उठाने वाला खतरनाक लग रहा है। लिहाजा हमारी जगह बैठ करके देखिए, सवाल बहुत मुश्किल है, इस माइक का इस्तेमाल बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज की समझ नहीं आ रही, एक तरफ उन्हें कहा जा रहा है कि फला फला गद्दार है, उनके सरों की कीमत करोड़ों रुपए लगा दी गई है, और फिर ये भी कहते हैं कि उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। भारतीय गोदी मीडिया इस वक्त मजे ले लेकर ये खबरें चला रहा है, दुनिया को दिखा रहा है। कुछ दिन पहले जो भारत पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो रहा था और पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पर ऐसे दंदनाता फिर रहा था, इस वक्त वो इंडिया पाकिस्तान का तमाशा दिखा रहा है पूरी दुनिया में, और इसका मौका हमने खुद ही दिया भाई मियां। माफ कीजिएगा, निजाम ये समझता है कि बस ये सारी मेरी जागीर है और हम दादागीर है, बाकी हर कोई हकीर है। कोई सवाल उठाएगा तो डंडा उसका पीर है, मगर हर वक्त हर बार डंडा कामयाब ना हो पाएगा। हमें अफामो तफहीम के साथ बैठ करके इन मसाइल को हल कर लेना चाहिए। लोगों के मसाइल को तो हल करवा रहे हैं, उनकी फिर जंग छिड़ गई है। दिन रात हम रातों को सो भी नहीं रहे थे, दिन रात हम ईरान और अमेरिका की सुलह करवा रहे थे और कभी वहां जा रहे थे, कभी यहां आ रहे थे कि टेबल पर बैठिए, मगर हम खुद टेबल पर बैठ के राजी नहीं है अपने अवाम के साथ। अपने अवाम को हम हकीर समझते हैं, अपने अवाम को अपने लेवल का नहीं समझते, इसलिए अपने अवाम के साथ टेबल पर बैठना अपनी हद तक महसूस करते हैं। खुदा होश के नाखून लीजिए, दुश्मनों को मौका मत दीजिए। इसी कश्मीर के मामले पर एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। खुदा हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।